फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है जो पीछे बैठकर हर चीज कंट्रोल कर रहा है। इसका एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पूरी पीटीआई खून खराबा नहीं चाहती, लेकिन वो खुफिया हाथ सब पर भारी है। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान होता है। हम जानी नुकसान नहीं चाहते। आईजी इस्लामाबाद को इख्तियार दे दिया, जिस तरह चाहें निपटें। डी चौक में जिम्मेदारियां संभालने, डी चौक से मुल्हिका इमारतों पर भी फौज तैनात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, पुलिस जवानों से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। डी चौक से शहीद मिल्लत चौक तक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला चैलेंज के दौरान जवानों के साथ खड़े रहे और उनका हौसला बढ़ाया। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 रेंजर्स एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद, 5 एहलकार जख्मी। रेंजर्स एहलकारों पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वाकया रेंजर्स जवानों की नाका पर तैनाती के दौरान पेश आया। वाकया शरपसंदों की मुनज्जम और सोची समझी हिकमत अमली के तहत पेश आया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी का शहीद एहलकारों के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा इंतशारी कानून नाफिज करने वाले इदारों का दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा रेंजर्स के शहीद जवानों को कौम सलाम पेश करती है। रेंजर्स के शहीद जवानों ने कर्ज की अदायगी के दौरान जानें कुर्बान की। श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स के 3 जवानों की शहादत। इस्लामाबाद पुलिस ने रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी तले कुचलने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स की हाशिम के नाम से शनाख्त हुई। इस्लामाबाद के इलाके F10 का रिहायशी है। पुलिस ने मुलजिम को गाड़ी समेत थाना मारगला मुंतकिल कर दिया। हगला इंटरचेंज के करीब पुलिस के शहादत का मुकदमा थाना टेक्सिला में दर्ज। मुकदमे में बानी पीटीआई और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर भी नामजद। इन साथ दहशतगर्दी की दफात शामिल। रावलपिंडी एहतजाज के मुकदमे में बानी पीटीआई का तफ्तीश में शामिल होने से इनकार। अदालत ने बानी के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसीह कर दी। 2 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से मजीद रिमांड की मुखालफत। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम तफ्तीश के अमल में रुकावट पैदा कर रहा है। अदम ताउन की वजह से तफ्तीशी अमल आगे नहीं बढ़ रहा। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर रिंग रोड फिर बंद। तमाम इंटरचेंजेस से रिंग रोड को ट्रैफिक रोक दी गई। रावी पुल मोटरवे की जानिब ठोकर और बाबूसू साबू बंद। गुलबर्ग मेन व्यू बुलेवार्ड और पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। जेल रोड हुसैन चौक बरकत मार्केट में भी नाके। अमेरिका की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा मुजाहिरीन तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तानी हुकाम से अपील है इंसानी हुकूक बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। अमेरिका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज का हामी है। शुमाली वजीरिस्तान में खवारिज की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 खवारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज बनाने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और बेलारूस में शिराकत दारी के नए दौर का आगाज। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। 2 तरफा इक्तिसादी ताउन के लिए दरकार कानूनी फ्रेमवर्क बेहतर बनाने पर इत्तफाक। मतलूब मुल्जिमान की हवालगी का भी मुआहिदा हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। वजीर आजम ने कहा बेलारूस के साथ मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान अहम संगे मील साबित होगा। पाकिस्तान का शानदार कमबैक। दूसरे वनडे में को शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। रिजवान 11 ने 146 रन का हदफ 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया। साइमन का लाठी चार्ज
53 गेंदों पर वनडे की पहली सेंचुरी जड़ दी। 113 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इब्रार अहमद ने 4 और सलमान आगा ने 3 विकेट ली। सीरीज का तीसरा मैच 28 नवंबर को खेला जाएगा। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा किया। एक और मैच में नेपाल ने जनूबी अफ्रीका को 11 रन से हरा दिया। आलूदगी में कदरे कमी आ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। शराब 207 रिकॉर्ड। अमरीकी काउंसलेट 425। गाजी रोड इंटरचेंज में शराब 420 रिकॉर्ड। मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन इजलास तलब कर लिया। इजलास में सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस तकर्री पर गौर होगा। इसराइली फौज की हटदर में लिबनान में जंगबंदी के वादे के बावजूद शदीद बमबारी और फसाई हमले। 24 घंटों में 31 अफराद शहीद, 62 जख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने जनूबी लिबनान, जनूबी बैरूत में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। कई इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप का मेक्सिको, कनाडा और चीन की दरामदी अशिया पर भारी टैक्स आयद करने का ऐलान। कहा चीन से दरामद अशिया पर भी 10% जायद टैक्स आयद करेंगे। चीन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कोई भी तिजारत या टैरिफ की जंग नहीं जीत पाएगा। डी चौक में जिम्मेदारियां संभालनी। डी चौक से मुल्हिका इमारतों पर भी फौज तैनात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा। पुलिस जवानों से मुलाकात। हौसला बढ़ाया। डी चौक से शहीद मिल्लत चौक तक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला शेलिंग के दौरान जवानों के साथ खड़े रहे और उनका हौसला बढ़ाया। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 रेंजर्स एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद, 5 एहलकार जख्मी। रेंजर्स एहलकारों पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वाकया रेंजर्स जवानों की नाका पर तैनाती के दौरान पेश आया। वाकया शरपसंदों की मुनज्जम और सोची समझी हिकमत अमली के तहत पेश आया। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर रिंग रोड फिर बंद। तमाम इंटरचेंजेस से रिंग रोड को ट्रैफिक रोक दी गई। रावी पुल मोटरवे की जानिब ठोकर और बाबूसू साबू बंद। गुलबर्ग मेन व्यू बुलेवार्ड और पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। जेल रोड, हुसैन चौक, बरकत मार्केट में भी नाके। और कॉमेडी और एक्शन से भरपूर फिल्म लीलू एंड स्टिच का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 23 मई को